टुडे वी टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट एब्सिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो ब्रेस्ट एब्सिस और ब्रेस्ट ट्यूमर ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, इस वीडियो में अपन बात करेंगे ब्रेस्ट एब्सिस की। तो देखो ब्रेस्ट एब्सिस क्या होता है, जो ब्रेस्ट टिश्यू होती है ना उनमें पस का कलेक्शन हो जाता है, कलेक्शन ऑफ पस इन द ब्रेस्ट टिश्यू ड्यू टू इन्फेक्शन के कारण उसको बोलते हैं अपन ब्रेस्ट एब्सिस। और देखो सबसे पहले क्या होता है, मेस्टाइटिस होता है, मतलब ब्रेस्ट इन्फेक्शन होगा और बाद में ब्रेस्ट एब्सिस बनती है। तो सबसे पहले मेस्टाइटिस होता है, बाद में क्या होगा, पेन होगा, फीवर होगा, इन्फ्लामेशन होगा और फिर ब्रेस्ट एब्सिस बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की। तो देखना, कलेक्शन ऑफ पस इन द ब्रेस्ट टिश्यू कोज बाई एनी इन्फेक्शन, है ना, किसी भी इन्फेक्शन के कारण ब्रेस्ट टिश्यू में पस का कलेक्शन हो जाना ब्रेस्ट एब्सिस कहलाता है। ओके, ए ब्रेस्ट एब्सिस इज ए पेनफुल बिल्ड अप ऑफ पस इन द ब्रेस्ट कोज बाई एन इन्फेक्शन। ठीक है, पस का फॉर्मेशन हो जाता है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ये मैंने बता दिया, इट मेनली अफेक्टेड वुमेन हु आर ब्रेस्ट फीडिंग, है ना, लेक्टेशनल वुमेन में ये ज्यादा होता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उसमें ब्रेस्ट एब्सिस होने के ज्यादा चांस होते हैं, है ना। और मेस्टाइटिस होगा मतलब ब्रेस्ट इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, और फिर पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन आएगा और फिर ब्रेस्ट एब्सिस बनेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है। ठीक है, अब इसके कोज की बात करते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस मेन होता है ना, और मिल्क डक्ट के ब्लॉकेज होने के कारण भी हो सकता है, इसीलिए यह लैक्टेशनल वुमेन में ज़्यादा होता है। ठीक है, और फिर कोई इंजरी हो सकती है या कोई सर्जरी या रेडिएशन हो सकता है, पुअर हाइजीन और अदर फैक्टर में डीएम हो सकता है, डायबिटीज मेलिटस, एड्स हो सकता है या क्रोनिक इलनेस हो सकता है। तो ये बात की अपन ने इसके कोज की। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो देखना, एक तो लैक्टेशनल होता है और नॉन लैक्टेशनल होता है। लैक्टेशनल, है ना, ये अकर्स करता है ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में। क्या कारण होता है कि जो मिल्क डक्ट होती है वो ब्लॉकेज हो जाती है, इसके कारण लैक्टेशनल मतलब ब्रेस्ट एब्सिस हो सकता है, मिल्क डक्ट के ब्लॉकेज होने के कारण। नॉन लैक्टेशनल भी दो टाइप का होता है, पेरी एल्वियोलर एब्सिस और पेरीफेरल ब्रेस्ट एब्सिस। अब पेरी एल्वियोलर एब्सिस इसका कोज होता है डक्टल इन्फेक्शन, है ना, क्योंकि जैसे, है ना, डक्टल इन्फेक्शन होता है क्योंकि, है ना, जैसे ये निप्पल और ये एल्वियोला, तो सारी डक्ट है ना ये एल्वियोला में ओपन होती है ना, इसीलिए डक्टल इन्फेक्शन, है ना, डक्टल इन्फेक्शन पेरियोलर एब्सिस इसका कोज होता है डक्टल इन्फेक्शन, क्योंकि सारी डक्ट यहीं पे ओपन होती है इसीलिए। फिर पेरीफेरल ब्रेस्ट एब्सिस इसका कोज होता है सिस्टेमिक इन्फेक्शन, सिस्टेमिक इन्फेक्शन के कारण पेरीफेरल ब्रेस्ट एब्सिस हो सकता है, और डक्टल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है पेरी एल्वियोलर एब्सिस। और लैक्टेशनल एब्सिस होता है कि जो मिल्क डक्ट होती है वो ब्लॉकेज हो जाती है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम की, है ना। तो पेन होगा, स्वेलिंग होगी और रेडनेस होगी, है ना, ये मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे पहले मेस्टाइटिस होगा, है ना, फिर पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन, ये इसके क्या हो गए, साइन और सिम्टम हो गए, और फिर ब्रेस्ट एब्सिस बनती है। तो पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, वारंथ, टेंडरनेस, है ना, और डिस्चार्ज भी हो सकता है, वहां से जो अफेक्टेड एरिया है वहां से डिस्चार्ज भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की। तो जो इन्फेक्शन हुआ ना मेस्टाइटिस वो स्प्रेड हो सकता है, और जो पस बनी ना वो बॉडी के दूसरे पार्ट में भी डेवलप हो सकती है, डेवलपमेंट ऑफ एनी एब्सेस इन अदर पार्ट ऑफ बॉडी, है ना। और सेलुलाइटिस इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है। सेलुलाइटिस क्या होता है, बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है ना। ये है ना वाइवा में पूछते हैं कि सेलुलाइटिस क्या होता है, या 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है सेलुलाइटिस का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। सेलुलाइटिस क्या होता है, बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होता है ना, ये याद करना है। और मेस्टाइटिस क्या होता है, ब्रेस्ट इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है, उसको बोलते हैं मेस्टाइटिस। और ब्रेस्ट एब्सिस में सबसे पहले मेस्टाइटिस ही बनता है और बाद में क्या होता है, ब्रेस्ट एब्सिस। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की। साइन और सिम्टम देख लिए, नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। कॉम्प्लिकेशन भी अपन ने देख लिया, है ना। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में देखना, डायग्नोसिस में क्या करेंगे अपन, डायग्नोसिस में करेंगे कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, पस कल्चर भी करा सकते हैं, है ना, कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और मेमोग्राम या बायोप्सी, है ना, ब्रेस्ट बायोप्सी भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में देखो
सबसे पहले एंटीबायोटिक, है ना, एंटीबायोटिक में क्या दे सकते हैं, मेट्रानिडाजोल दे सकते हैं, मेट्रानिडाजोल या क्लोकेसिलिन दे सकते हैं, है ना। तो एंटीबायोटिक में ये ड्रग्स ऑफ चॉइस है ना, चॉइस ऑफ ड्रग्स है मेट्रानिडाजोल और क्लोकेसिलिन दे सकते हैं। क्लोकेसिलिन याद करना है, क्लोकेसिलिन, मेट्रानिडाजोल, मेट्रानिडाजोल, क्लोकेसिलिन। फिर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी दे सकते हैं, जैसे आइबुप्रीन दे सकते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है IND, इंसिजन एंड ड्रेनेज, है ना, ऑफ द एब्सिस, याद करना है ये, इंसिजन एंड ड्रेनेज। फिर ट्रीटमेंट करेंगे अंडरलाइनिंग कोज के अकॉर्डिंग, है ना, वारम्थ कंप्रेशन करेंगे, अप्लाई हीट टू द बॉडी। फिर एनाल्जेसिक भी दे सकते हैं, क्योंकि पेन भी हो रहा था वहाँ पे, है ना, फीवर भी हो रहा था, इसीलिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स भी दे सकते हैं। इन्फ्लामेशन हो रहा था, इसीलिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे रही है, जैसे आइबुप्रीन, है ना। और कोई इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरियल, इसीलिए एंटीबायोटिक भी अपन यूज में ले रही है। कौन कौन सी ले रही है, क्लोरेकेसिलिन, क्लोकेसिलिन और मेट्रानिडाजोल, है ना। और सीवियर केस में सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। ओके, तो इसमें एक ये याद करना है, IND, इंसिजन एंड ड्रेनेज, और एंटीबायोटिक मेट्रानिडाजोल और क्लोकेसिलिन, और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में आइबुप्रीन। ओके, तो ये हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेस्ट एब्सिस। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे ब्रेस्ट ट्यूमर कार्सिनोमा।